अपनी बुद्धि से निर्णय लेने वाले बने, सही डिसीजन लेने वाले बने। डिसीजन सही होंगे तो भाग्य सही होगा। डिसीजन गलत हो गए, रतन टाटा एक शब्द कहते थे कि मैं निर्णय ले लेता हूं। सही कैसे होते हैं? बोले एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसको सही करने की ही ठानता हूं, तो वो सही होता ही होता है। और अगर निर्णय लेने के बाद चिंता करते रहे ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, या निर्णय ले ही नहीं पाए, तो समस्या है। निर्णय लो और पूरा करो। पर भगवान से कामना करते रहो कि भगवान हमें सुबुद्धि दो। सही निर्णय लेने की आदत तब पड़ती है जब शुरुआत से ही आप निर्णय लेने वाले बने, डिसीजन लेने वाले बने। जल्दी से जल्दी निर्णय लें, लेकिन ठंडे दिमाग से। जो लोग सोचते ही रह जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाती। शुरू में गलतियां होती हैं, लेकिन उसके बाद में आपको निर्णय लेना आ जाता है। और ये बात ध्यान रख लीजिए, आज हम जो भी कुछ हैं तो ये पिछले किसी डिसीजन के कारण है, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। गलत निर्णय ले लिए थे तो दुखी हैं, आगे गलत निर्णय फिर दुखी करेंगे। और सही निर्णय लिए आपने तो निर्णय का परिणाम सुख के रूप में आएगा। इसलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा माथा झुकाना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, क्योंकि दिमाग, बुद्धि, बुद्धिमत्ता सब हमारे सिर में है। अगर ये ठीक है, अक्ल ठिकाने पर है, तो सब कुछ ठीक है। और कमाल तो ये है, हमारे यहाँ सारे पूजा पाठ, सारे कार्यों में सबसे पहले कहते हैं श्री गणेश करो, और गणपति को बुद्धि का देवता कहा गया, गणपति को मंगल मूर्ति कहा गया। कि जब आप सही डिसीजन लेंगे तो ये बात निश्चित है कि आपका शुभ मंगल होगा ही होगा। और जिस तरह से गणपति भगवान विनायक हैं, तो क्या बात का ध्यान रखते हैं? अपने पेट को इतना बड़ा किया हुआ है कि जिसमें गरीब, अमीर, छोटे, बड़े, सब अच्छे बुरे जितने भी तरह के लोग दुनिया में हैं, उनकी सारी बातें भगवान अपने अंदर रखते हैं। और दूसरों को भी ये समझाते हैं कि पेट का पतला मत बन जाना। बातें सुनते हो तो बात सुनकर किसी को भी ना छोटा मानो, ना बड़ा मानो, और ना बातों को ट्रांसफ़र करने की चेष्टा करो, क्योंकि इससे आप अपना भी व्यक्तित्व छोटा कर लोगे। निंदा चुगली में जो लोग लगे रहते हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अशांति पैदा कर लेते हैं। और कुछ लोग तो धीरे धीरे इतने निष्णात हो जाते हैं कि वो शकुनी और मंथरा वाला रूप धारण कर लेते हैं। देखने में भले ही नज़र नहीं आते हो कि ये मंथरा है या शकुनी है, क्योंकि आजकल इतने मॉडर्न हो गए हैं कि बड़ी लंबी कार में बैठ के भी शकुनी आ सकता है। साधारण ढंग से दिखाई देने वाला भी शकुनी हो सकता है। जिनको निंदा चुगली की आदत पड़ गई, समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपना मान सम्मान तो खराब किया ही, घरों की सुख शांति भी खराब कर ली। और इस बात को थोड़ा ये समझ लीजिए कि ये साधारण चीज़ नहीं होती। कितने घरों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करने वाले लोग पहुंच जाते हैं और उनके रिश्तों को खराब कर देते हैं। इसलिए मैं एक शब्द कहा करता हूँ कि गलत फहमी अगर हो जाए, जितना जल्दी हो सके उसे समाप्त करने की कोशिश करो, नहीं तो गलत फहमी घृणा में बदल जाएगी। और गलत फहमी जब घृणा में बदल जाती है तो आपके रिश्ते को खा जाती है। इसलिए गलत फहमी को कभी छोटा मत मान लेना, क्योंकि जो हमारे रिश्तों को निगल जाए वो कितनी खतरनाक चीज़ हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके गलत फहमियों को जरूर दूर करो। और ये नहीं कहना कि मैं जब अपनी तरफ से सही हूँ, मैं किसी से क्यों मिलूं, मैं किसी से बात क्यों करूं। आपको जहां से दिखाई दे रहा है वहां से आप सही लग रहे हैं, हो सकता है आपकी कोई बात ऐसी हो जो दूसरों को गलत लग रही हो। जो भी हो सके मन साफ कर सकते हो आप,
तो ये ध्यान रख लीजिए, आपके रिश्ते भी ठीक रहेंगे और रिश्ते ही नहीं, आपकी जिंदगी ठीक रहती है। मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्य करता हूँ, छोटी छोटी बातों में बहुत लोगों के घर खराब हो गए। ऐसी स्थितियाँ आ गई, किसी के माँ बाप घर परिवार छोड़ के वृद्धाश्रम में बैठे हैं, किसी के बच्चे उनको छोड़ के दूर चले गए, किसी के घर में बहू इतने गुस्से में आ गई, उसने जाकर वकील के साथ ऐसे ऐसे केस कर दिए, लोगों की जिंदगी खराब हो गई। ये गलतफहमियां ही है। कामना करनी चाहिए कि भगवान हमें बुद्धि दे। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जपा जाता है वो है गायत्री मंत्र, और सबसे ज्यादा जो पुस्तक बांटी जाती या छपती है वो हनुमान चालीसा है, सबसे ज्यादा वो छपती है। तो गायत्री मंत्र इतना प्रचलित क्यों हुआ? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रार्थना कि भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कीजिए, धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि सुबुद्धि रहे। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का अवसर होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।